दीदी सो रही हो क्या? हाँ, वो रात को देर तक पढ़ाई की थी इसलिए। आपके रिजल्ट का क्या हुआ? अरे नहीं आया यार रिजल्ट। वैसे भी इससे तुम लोग को क्या ही करना है। वाणी, बेटा तुम्हारी नाराजगी बाबा से है ना, तो तू हम लोगों से ऐसे बात क्यों करती हो? मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। अच्छा ही मैं करती हूँ बाद में। मैं चाह नहीं लेकर मुझे। ले लीजिए बाबा। मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ भैया, मैं आया हूँ इस बहना के लिए। चिंता मत करना, तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तो बाबा, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। उपाय? अचूक उपाय है मेरे पास। बाबा पैसे चाहिए ले लीजिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। बाबा, मेरे घर पे चलिए ना, मेरा बेटा घर पर ही है। चलो उपाय करते हैं। प्रिया, मोहिनी, आप क्या क्या कर रही हैं? दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले, तू चल मेरे साथ। दादा को पता चल गया, अब तेरा प्लान कैंसिल। वही नहीं। अविनाश, तू अपनी बहन के साथ ये सही नहीं कर रहा है। देख, तू उसका भाई है, मालिक नहीं। अभी अपने को तेरा कोई मचमच नहीं सुनने का, समझा? अब जो बता रहा इसको आखिरी वार्निंग समझ। ये जो रास्ता दिख रहा है तेरे को, ये तेरे और मेरे घर के बीच की बॉर्डर है। और अगली बार से इस बॉर्डर को तूने क्रॉस किया ना, तो तेरे मौत की गारंटी अपन की नहीं। तो तू क्या देख रही? चल अंदर, चल अंदर। अरे यार केतन, तूने मेरी कार की डील बहुत ही अच्छी करवा दी। कितनी भी कोशिश करता 30 लाख में तो मेरी कार बिकती ही नहीं। थैंक्स। यार भाई, शोरूम में बैठ के बेचो ना तो हर चीज महंगी बिकती है। और थैंक्स बोल के प्लीज दोस्ती को छोटा मत करो। केतन, मैं जरा लाइटर लेके आता हूं। Excuse me, do you have a lighter? I don't smoke. That's really nice. और वैसे भी आप जैसे स्मोकिंग हॉट लड़की को सिगरेट पीनी भी नहीं चाहिए। So, can I buy you a drink? यहाँ की ड्रिंक्स बहुत पैथेटिक है। ठीक है, हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ड्रिंक्स आपकी आंखों से भी नशीले हैं। You sure? I'm very much sure. Okay. Let's go. वो लड़की आपको बार में मिली और आप उसके साथ चले भी गए। पूजा, जो हो गया सो हो गया। ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि अभी करना क्या है। जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उस रात हम स्टार बार से निकल के अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़, क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके। फिर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना, तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 98674115 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं चलती हूँ।
2 दिन में 2 करोड़, ठीक है? बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तानिया का है, इसके घर पे लॉक है। मुझे नहीं पता मैम। सर, तानिया मेरे घर पे सो रही है। वो घर पे अकेली थी, उसका पैर गट गया। वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर पे लेके आई। मेरे बाबा पर वो क्या मुझे नहीं पता है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पापा है, मेरी आई मुझे उनसे कभी मिलने नहीं देती थी। क्यों? नहीं पता, पापा पुराने वाले घर में आते थे, इसलिए आई ने अपना घर बदल लिया। एक बात बताओ बेटा, दोनों में झगड़ा होता था? नहीं पता, मुझे मेरी आई चाहिए। मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज उन्हें वापस कर दो, प्लीज। हर्षा, ये हैंडीकैप लड़के के बारे में आसपास पूछताछ करते हैं। देखते हैं किसी ने इसे नम्रता के साथ देखा है क्या। यस सर। मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी, ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सकें। प्रॉब्लम्स बताता है। सर, मैंने तानिया के स्कूल से एडमिशन फॉर्म मंगाया, तो उसकी डिटेल से पता चला कि फादर के कॉलम के आगे प्रकाश सोलंकी का नाम, लेकिन एड्रेस नम्रता का है। लेकिन खान, जो औरत अपने पति के बारे में छुपाना चाहती हो, अपने पति का सही नाम क्यों लिखेगी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है बिना शादी के इसे बच्ची हुई और ये पूरी बात दुनिया से छुपाना चाहती है? मुझे तो बाबा पे शक आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने मर्डर किया? वो क्राइम सीन वाले मोबाइल डाटा का क्या हुआ? हाँ सर, काम चालू है, करड़े को भेजा मैंने। सर, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अच्छे गृहस्थी वाले लगते हो, हाँ? बीवी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई? सर, गलती हो गई मुझसे। सर, एक्चुअली उसने मुझे उसकी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया था सर। उसने जब पहली बार ब्लैकमेल किया, हमारे पास आते, उसको अरेस्ट कर लेते। सर, मेरे दोस्त की वाइफ लॉयर है, मैंने उससे धमकी भी दिलवाई थी। कहाँ मंगवाया पैसा? सर, आज शाम को कॉल करेगी मुझे एड्रेस देने के लिए। मोबाइल नंबर दो इनको, फ्रिज पे डालो मोबाइल। यस सर। चलो। ये वानी का कत्ल क्यों किया? सर, मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, फिर मैं वाणी का मर्डर क्यों करूंगा? सर, ये वाणी के फादर प्रसाद की सीडीआर रिपोर्ट। वाणी के मर्डर वाले दिन वो सुबह 5 बजे सातारा से निकला और मुंबई 11 बजे पहुंचा, और तब से उसका फोन स्विच ऑफ था। दिन भर उसका फोन स्विच ऑफ ही था, और वापस रात को जब वो सातारा गया तब स्विच ऑन हुआ। दिन भर वो क्या कर रहा था ये पूछने के लिए मैं उसे कॉल कर रही थी सर, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नहीं, फोन नहीं उठाएगा वो, उसको उठाना पड़ेगा। खान सर, अरे वो नम्रता का पीछा क्यों कर रहा था? पीछा? कैसे पीछा सर? ए, झूठ मत बोल। मार्केट में हमें लोगों ने बताया तू नम्रता का पीछा करता था। उसने थप्पड़ भी मारा था ना तुझे, तो तूने बदला लिया उसे मारकर? वो प्रिया की वजह से नम्रता मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। कौन प्रिया? सर,
मैं रोशन काका के पास अपने सलवार सूट का नाप देने गई थी, तो उस दिन उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो नम्रता वहीनी ने देख ली थी। वहीनी मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। प्रिया, वहीनी, दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अविनाश दादा मुझे ऐसा करने से रोक। FIR ना कराने के लिए मैंने अविनाश को 50,000 रुपये दिए थे सर। वो सर मेरी जॉब चली गई थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी सर, इसलिए। इसके लिए अपनी बहन को भेज दोगे? सर, जिस दिन वहीनी का मर्डर हुआ उस दिन वहीनी दादा को धमकी देकर गई थी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। वहीनी के जाने के बाद रोशन काका को फोन किया कि वहीनी पुलिस स्टेशन जा रही है। इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, तुमने नम्रता को रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी तो मार दिया, है ना? नहीं मैडम, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन नम्रता का मर्डर मैंने नहीं किया। उस दिन पूरा दिन मैं अपने दुकान पर ही था और मैं घर पे था सर। तेरे को पूछा किसने? आप प्रिया को भी पूछ सकते हो सर। साहब, ये अपने रिश्तेदार के पास चुप कर बैठा था। सब वो बातें तो कान पे आ ही रही थी और मैंने माँ बेटी को लड़ते हुए भी देखा था। मैं समझ गया कि नम्रता के स्टोरी में उसका पति गायब है, तो सब मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। देखो नम्रता, तुम अगर चाहो तो ये भाड़े देने के चक्कर से तुम मुक्त हो जाएगी। मतलब? तुम अगर चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की अकेलापन दूर करके। मेरे पति आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही सोचो। अरे उसे आना होता ना तो 6 महीने में आ जाता, इसे महीने महीने किस्तें नहीं बेचते रहता। तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? मैं है ना। देखो, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। छोड़ो, छोड़ो। कब आने वाला था उसका पति? वो सब नहीं मालूम साहब। सर, मुझे सब कुछ नहीं पता जो आप बोल रहे हो ब्लैकमेलिंग के बारे में। मैं तो वानी को गांव वापस लेने के लिए वहाँ पे गया था, लेकिन जब मैं उसके हॉस्टल में पहुंचा तो देखा कि पापा, शर्म, ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए। बात मत कर मुझसे। पापा मेरी बात तो सुनिए। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए। बाबा, बाबा, मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। बेशर्म, तूने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तू गांव गया, फिर से 3 दिन के बाद यहाँ आया, उसका मर्डर किया और फिर से सातारा चला गया। अरे नहीं सर, यहाँ दादर में मेरे एक रिश्तेदार रहते, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके अंतिम संस्कार में गया था। मेरा मोबाइल क्यों बंद था? क्योंकि सर मोबाइल की बैटरी पूरी खत्म हो गई थी। साहब, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे रिश्तेदार से पूछ लो। सर, प्रसाद के रिलेटिव से मैंने बात की। एक्चुअली में उसके फादर की डेथ हुई थी, इसलिए वो मुंबई आया था। और CCTV फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हॉस्टल के पीछे की एक दीवार टूटी हुई है जहाँ से लड़कियां देर रात तक आती जाती है। शायद किलर वहीं से आया होगा। PM रिपोर्ट? सर, PM रिपोर्ट में तो ड्रग एडिक्शन की बात सामने आई है, और अकॉर्डिंग टू द CDR वानी के पास 2 मोबाइल नंबर्स थे। एक वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करती थी और दूसरे से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। लेकिन हाँ सर, वो मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। वो मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है रैकेट है, इसमें ये अकेली वाणी इन्वॉल्व नहीं थी। उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वाणी का मर्डर कर दिया। सर, ये पेइंग पैटर्न के हिसाब से नम्रता के घर का रेंट और ग्रोसरी मिला के 4-5 हजार का हिसाब है। स्कूल फीस है 3,000 रुपए। ये नम्रता को जो भी पैसा आता था वो मंथ एंड में या फर्स्ट वीक में आता था। ये महीने का तो पैसा आ गया है, इसका मतलब अब जो भी पैसा आएगा वो अगले महीने आएगा।
और ये पैसा देने वाला उसे अगले महीने ही कांटेक्ट करेगा। घर पे नजर रखनी पड़ेगी, वो आएगा शायद। सर, वाणी के सीडीआर के अनुसार उसने लास्ट कॉल उसी लॉयर को किया था जो उसके और ज्ञान के बीच का मैटर सेटल करवाने गई थी। ज्ञान के दोस्त मतलब केतन की वाइफ? हमने नम्रता को नहीं मारा। हम लोग पति पत्नी नहीं हैं। मेरी पत्नी नम्रता थी। मतलब? मेरा असली नाम प्रकाश सोलंकी है। केतन मेरा दूसरा नाम है। और इसी नाम से सेक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे? हाँ। नम्रता की जिंदगी से गायब क्यों हुआ था? 4 साल पहले हमने मिलकर ही फैसला किया था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे तान्या को दूर रखेंगे, और वो खर्चे के पैसे कैश लेने आती थी। क्या तुम्हारे पास 25,000 और हैं? मेरे पास खैरात में बांटने के लिए पैसा नहीं है। इन सब में पूजा का क्या रोल था? मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं जलगांव में रहती थी। मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पुणे चली गई और वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। पर धोखे से मुझे सेक्स ट्रेड में ढकेल दिया गया। उसी दौरान मेरी प्रकाश के साथ मुलाकात हुई और हमने सोचा कि साथ में बिजनेस करते हैं। वाणी को कैसे फंसाया? वाणी को मैंने पहली बार तब देखा जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। धीरे धीरे हमने उससे जान पहचान बढ़ाई, फिर उसे अपने घर पर इनवाइट किया। उसके जूस में और मार दिया उसको। नम्रता को क्यों मारा? उसको मैंने नहीं मारा सर। सीसीटीवी दिखा इसको। वो नम्रता तेरी हेल्प करना चाहती थी और तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ उसकी बॉडी मिली वहां तेरा मोबाइल लोकेशन है। उसने मारा? मैंने मारा उसने। उस त्रिलोक बाबा के चक्कर में मैं आ गई थी। सब नम्रता ने मेरा भरी रोड पे अपमान किया था सब, तो मैं उसका बदला लेना चाहता था। मुझे ओम ने किरण के बारे में बताया, उसका पति बीमार होता है ऐसे कहा, तो मैंने इसी बात का फायदा उठाया साहब। अगर इसे ठीक करना हो ना तो इसे एक पराई औरत का सुख प्राप्त करना होगा। बाबा? एक ऐसी औरत जिसको पति ने। कि बाबा जैसे लोग तुम जैसे मासूम लोगों के कमजोरी का फायदा उठाते, अब सड़ो जेल में और तू चल। अंधविश्वास, लालच और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा दूर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो जब अपने नजदीक आता है तो अपने जिंदगी को खंडर बना देता है। सर, कई बार लोग इसमें फंसकर सही कदम नहीं उठा पाते। उन्हें इतनी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस वालों को जाके इन्फॉर्मेशन दे, बल्कि वो मैटर अपने हाथ में लेते हैं, कभी डर से तो कभी अपनी इच्छा से। और यही से क्राइम की शुरुआत होती है। और अगर ऐसे हादसों से बचना है तो खुद पुलिस नहीं बनना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनकी सहायता लेनी